नमस्कार स्टूडेंट्स, इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके कल एग्जाम पर्पज से केटीयू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के नियरेस्ट नेबर KNN एल्गोरिथम फॉर मशीन लर्निंग। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स होता है जिसके अंदर ट्रेन डेटा को हम यूज में लेते हैं। कुछ इसके अंदर कैटेगराइज्ड और सिमिलर डेटा कैटेगरी के अवेलेबल होता है, उसको भी हम इसको यूज में लेते हैं। केनन एल्गोरिथम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को क्लासीफाई करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, तो उसके अंदर उसकी सिमिलरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर कुछ रिग्रेशन क्लासीफाई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। KNN को हम नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, इसको हम लेजी लर्नर एल्गोरिथम के नाम से भी हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम इमीडिएटली कुछ भी डेटा सेट को स्टोर करते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और उसकी परफॉर्मेंस को डेटा सेट के साथ में चेक करने का काम करता है। जो KNN एल्गोरिथम होता है वो एक ट्रेनिंग फेज होता है, जिसके अंदर कोई भी डेटा सेट यूज में लेते हैं, उस डेटा सेट को हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके सिमिलर डेटा को ट्रेन करते हैं और फाइनली हम एक न्यू डेटा फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा KNN एल्गोरिथम होता है, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का काम होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में है के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक, जो मैंने आपको बताया था। दूसरा है KNN के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम assume the similarity between the new data and available case and put the new case into the category that is most similar to the available categories. Next होता है KNN algorithm stores all the available data and classify a new data points based on the similarity. This means when new data appears, then it can be easily classified into a well suited category by using the KNN algorithms. अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं KNN की, तो KNN algorithm can be used for regression as well as for classification, but mostly it is used for classification problems, जो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तीसरी चीज जो ये भी बता चुका हूं मैं, KNN इज द नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम विच मीन्स इट डज नॉट मेक एनी अज्यूम्पशन ऑन अंडरलाइनिंग डेटा। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजी लर्नर एल्गोरिथम, जो मैंने बताया था आपको, बिकॉज इट डज नॉट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट इमीडिएटली, इंस्टेड इट स्टोर्स द डेटा सेट and at the time of classification it perform an action on the data sets. Next, KNN algorithm at the training phase just store the data set, and when it gets new data then it classify that data into a category that is much similar to the new data. एक एग्जाम्पल भी हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम बात करेंगे, सपोज वी हैव एन इमेज ऑफ ए क्रिएटर दैट लुक्स सिमिलर टू कैट एंड डॉग, बट वी वांट टू नो आइदर इट इज ए कैट और डॉग। सो फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन वी कैन यूज द KNN एल्गोरिथम as it works on the similarity measures. Our KNN module will be find the similar features of the new dataset to the cats and dogs image, and based on the most similarity features it will put it in either cat or dog categories. अब अगर हम इसी चीज़ को आगे देखेंगे हम, तो हम देखते हैं कैट और डॉग कैटेगरी की बात करते हैं हम। सपोज KNN क्लासीफायर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने एक इनपुट वैल्यू दिया
कैट और डॉग। अब ये जब डेटा ट्रेन करेगा, डेटा की ट्रेनिंग होगा, टेस्टिंग होगा, तो इसके अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो डेटा इनपुट दिया गया है ये कैट है कि डॉग है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी आइज, इसकी ईयर्स, इसका माउथ, इसकी पूंछ, इसके पैर, इसका कलर, ये सारी चीज़ें, इसी तरीके से डॉग का भी कलर, उसका मुंह, आँखें, कान, इन सारी चीज़ों का वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा, ट्रेनिंग डेटा को टेस्ट करेगा। और फाइनली जब आउटपुट हमारे पास में आएगा, जो प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा, उसमें वो आइडेंटिफाई करेगा उन फीचर्स के बिहाव पे कि किस तरीके का फीचर्स क्रिएट हो रहा है, और फाइनली वो आउटपुट देगा, वो देगा कि ये कैट है। क्या है? ये कैट है। इसी तरीके से जब अगर मैं आगे बात करूं कि KNN हमारी काम कैसे करती है, वाई डू वी नीड ए KNN एल्गोरिथम, KNN एल्गोरिथम काम कैसे करती है। सपोज देर आर टू कैटेगरीज, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B, एंड वी हैव ए न्यू डेटा पॉइंट्स x1, so this data point will lie in which of these categories. To solve this type of problems, we need a KNN algorithm. With the help of KNN, we can easily identify the category or class of a particular data set. Consider the diagram. अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, हमारे पास x1 से x2 के बीच में एक ग्राफ क्रिएट हो रहा है, जिसके बिफोर KNN की बात कर रहा हूँ, एक आफ्टर KNN की बात होती है। तो सपोज ये कैटेगरी A है, इसके अंदर डेटा इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। एक न्यू डेटा पॉइंट्स, जो एक ये पॉइंट बन रहा है, ये क्या है, एक न्यू डेटा पॉइंट्स क्रिएट हो रहा है। ये कैटेगरी B है डेटा सेट की, और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ KNN एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद में वही एक ग्राफ प्रिडिक्ट होगा x1 और x2 के बीच में। हमें ग्राफ प्रिडिक्ट करना पड़ेगा जो 0 पॉइंट से स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर कैटेगरी A बनेगी, जिसके अंदर ये क्या है, पूरा आफ्टर ट्रेनिंग और टेस्टिंग के डेटा, ये एक तरीके से अलग सेट तैयार होगा। और जो न्यू डेटा हमने न्यू डेटा पॉइंट क्रिएट किया था, अब इसका क्या होगा, न्यू डेटा पॉइंट असाइन टू द कैटेगरी 1। ये जो न्यू डेटा पॉइंट पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ बिफोर KNN, आफ्टर KNN हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया और इसकी मैचिंग की। टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बाद में दोनों डेटा के साथ में हमने मैच किया कि ये किस कैटेगरी A में जाएगा कि कैटेगरी B में जाएगा। तो हमने इसके फीचर्स चेक किए, जो इसकी पिक्चर्स थी, इसके जो भी फीचर्स थे, उन सारे फीचर्स को हमने मैच करके देखा। तो फाइनली हमने क्या प्रिडिक्ट किया कि ये डेटा कैटेगरी A के साथ में मैच करेगा, कैटेगरी B के साथ में मैच नहीं कर रहा है। ये हमारा KNN क्लासिफायर का काम होता है। अब हम बात करते हैं हाउ डज KNN वर्क, किस तरीके से काम करता है। द KNN वर्किंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द बिलो एल्गोरिथम। इसके एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर सिलेक्ट द नंबर K ऑफ द नेबर्स। सबसे पहले हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के नंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि दूसरी स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम। दूसरी स्टेप के अंदर हम स्टेप 2 में लेते हैं कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ के नंबर ऑफ नेबर्स। स्टेप 3 के अंदर टेक द के नियरेस्ट नेबर एज पर द कैलकुलेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस। स्टेप 4 के अंदर अमोंग दिज के नेबर्स count the number of the data point in each categories। स्टेप 5 के अंदर क्या होता है, assign the new data points to that category for which the number of the neighbor is maximum। स्टेप 6 की बात करूं, our module is ready। ये हमारा पर्टिकुलर पूरा मॉड्यूल्स होता है। इसके अंदर सपोज वी हैव ए न्यू डेटा पॉइंट्स एंड वी नीड टू पुट इट इन द रिक्वायर्ड कैटेगरी। कंसीडर द एग्जाम्पल, सपोज ये x1 और x2 के साथ में 0 पॉइंट से दो कैटेगरी मैंने लिया, कैटेगरी 1 पॉइंट लिया, कैटेगरी 2 पॉइंट लिया, जिसके अंदर एक न्यू डेटा पॉइंट्स मैंने बताया था, ये न्यू डेटा पॉइंट्स होता है। इन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के डेटा, ये कैटेगरी 1 का डेटा है, ये कैटेगरी
2 का डेटा है। ये न्यू डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। इस डेटा पॉइंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है केएनएन एल्गोरिथम के थ्रू कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। तो फर्स्टली वी विल चूज द नंबर ऑफ नेबर्स, सो वी विल चूज द k इक्वल टू 5. Next, we will calculate the equivalent distance between the data points. Then the equivalent distance is the distance between 2 points, which we have already studied in geometry. It can be calculated. अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को, पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला चलेगा जिसमें हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है ये 0 पॉइंट से। अब इसके अंदर 2 डेटा पॉइंट्स बनेंगे, एक एक्स पे बनेगा, एक वाई पे बनेगा। सबसे पहले सपोज एक्स पे में अगर कोई भी डेटा बन रहा है तो वो डेटा बन रहा है x1 y1। x1 y1 जो क्रिएट हो रहा है जहाँ पर दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, यहाँ पर एक डेटा पॉइंट बन रहा है a। ये क्या हो रहा है x1 y1। एक यहाँ पर जो x2 जहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर y2 आ रहा है, जहाँ पर ये मैच कर रहा है वहाँ पर कैटेगरी बी का एक डेटा बन रहा है बी जो बन रहा है वो क्या हो रहा है x2 y2 डेटा बन के तैयार हो रहा है। ये 2 मेरे पास डेटा पॉइंट्स बन के तैयार हो गए। इनके बीच की ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। ये इसकी बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस की इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन a1 एंड b1। a और b के बीच की इक्विवेलेंट डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या आता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। दूसरी चीज, जब हम इसी चीज को कैटेगराइज करेंगे हम तो बाय कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट डिस्टेंस वी गोट द नियरेस्ट नेबर एज देयर नियरेस्ट नेबर इन द कैटेगरी A एंड 2 नियरेस्ट नेबर इन कैटेगरी B। कंसीडर द बिलो इमेज। इस इमेज के अंदर हम देखते हैं ये एक x1 है, ये x2 जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। जो मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या है, ये कैटेगरी 1 का डेटा है और ये कैटेगरी 2 का डेटा है। इसके अंदर कैटेगरी B के अंदर जो एक नया पॉइंट क्रिएट हुआ है मेरे पास, न्यू डेटा पॉइंट जो बन के तैयार हुआ है, इसके जो नियर बाई जो भी डेटा है कैटेगरी A के अंदर, सपोज मैंने ये सर्किल कर लिए, ये नियर बाई डेटा है। कैटेगरी B के अंदर भी मैंने सर्कल कर लिया, ये नियर बाई डेटा है। अब इसके अंदर जब हम ट्रेनिंग करेंगे, डेटा को इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद में ट्रेनिंग होगा, फिर टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के अंदर चेक किया जाएगा, इसके फीचर्स चेक किए जाते हैं। जो फीचर्स चेक करने के बाद में उससे मैचिंग होगी कि ये कैटेगरी A के डेटा से मैच कर रहा है कि कैटेगरी B के डेटा से मैच कर रहा है। जिस भी कैटेगरी से मैच कर रहा है वो उसी कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको शामिल कर दिया जाता है और वही हमारा प्रीडिक्टेड आउटपुट हमारा आता है। इसके अंदर हम दूसरी क्या बात करते हैं, एज वी कैन सी द 3 नियरेस्ट नेबर आर फ्रॉम द कैटेगरी A, हेंस दिस न्यू डेटा पॉइंट मस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी A। अब हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ k इन द KNN एल्गोरिथम। किस तरीके से वैल्यू को फाइंड और सेलेक्ट करते हैं। बिलो आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सेलेक्टिंग द k पॉइंट्स। Number 1, there is no particular way to determining the best value of k, so we need to try some value to find the best out of them. The most preferred value for the k is 5. Then next, a very low value of the k such as k equal to 1, k equal to 2 can be noisy and lead to the effect of the outliers in the modules. Next, a large value for k are going, but it may find some difficulties. Next हम बात करते हैं advantage of KNN algorithm. It is similar to implement. दूसरा होता है it is robust to the noisy training dataset. noisy training dataset को ट्रेन करने में बहुत माहिर होती है KNN algorithm. It can be more efficient if the training data is large. दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप मज़े लीजिए, इंजॉय कीजिए और फिर से वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिए।
एक बात कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए दोस्तों होता है क्या। दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड आपके बगल में बैठी है, बाहों में डाल करके और फिर से कानों में लगा के हेडफोन, और आराम से देखिएगा, बड़ा इंजॉय होगा, बड़ा मजा आएगा। डिसएडवांटेज ऑफ द KNN एल्गोरिथम। KNN एल्गोरिथम क्या होता है? ऑलवेज नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K विच मे बी कॉम्प्लेक्स सम टाइम। दूसरा होता है द कंप्यूटेशन कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ द कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स फॉर ऑल द ट्रेनिंग सैंपल्स। ये क्या होता है आपका? के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम होता है। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत ही जल्द और मशीन लर्निंग के लेक्चर लेके आने वाला हूं। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो सजेशन बॉक्स में सुझाव दीजिए। नमस्कार।